ब्रह्म ज्ञानी का अंग, इस पर हमारी ज्ञान चर्चा चल रही है। पिछले 8 भागों में ये विषय YouTube के माध्यम से आप तक पहुंच चुका है। अब 90वें भाग को प्रारंभ कर रहे हैं। दोबारा 8वें भाग की आखिरी साखी को और ले लेते हैं। ये गुण गुण माई फेर है, बास बास में जान, जगत जगत सुख राम के, भवर भवर में ठाण। गुण कहते हैं ज्ञान को, गुण कहते हैं सुगंध को। संतों के भीतर जब उनकी अनबे खुलती है तो ये अनबे ज्ञान निकलता है, और ज्ञान सुनकर जिज्ञासु जीव, मुमुक्षु जीव ऐसे संतों के शरण में जाते हैं। तो संतों के मुख से कौन सा ज्ञान निकल रहा है, इसमें अंतर है। कोई संत 3 लोग यानी हद तक का ज्ञान देने वाले हैं, माया की भक्ति बताने वाले हैं, तो कोई ब्रह्म की भक्ति बताने वाले हैं, तो कोई सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति बताने वाले हैं। तो जिसको माया की प्राप्ति चाहिए, माया का सुख चाहिए, वो सत्स्वरूप आनंद पद का ज्ञान बताने वाले संत के शरण में कभी नहीं जाएगा। गलती से गया भी तो वापस आ जाएगा, क्योंकि वो भौरा है ही नहीं। अगर कोई ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला ब्रह्मज्ञानी चाहिए तो वो भी सत्स्वरूप के ज्ञान बताने वाले संत के पास नहीं जाएगा, वो अपने ब्रह्म की स्थिति में मस्त रहेगा। ठीक इसी प्रकार सत्स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति करने वाला कोई मुमुक्षु जिज्ञासु हंस है, वो माया के ज्ञान बताने वाले संत के शरण में नहीं जाएगा। माया के ज्ञान बताने वाले संत के शरण में भी नहीं जाएगा, तो ब्रह्म तक का ज्ञान बताने वाले संत के शरण में नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी खोज अलग है, वो भौरा अलग है। महाराज ने एक ही साथ में सारा निर्णय कर दिया कि गुण गुण माही फेर है। ज्ञान ज्ञान में फर्क है। अब पारखी होगा तो उसकी समझ में आएगा। बास बास में जान, इधर खुशबू में भी अंतर है। जगत जगत सुख राम के, भवर भवर में ठाण। भवरों में भी, जगत में जो भवरे है, जो भक्ति करने वाले हैं, उनमें भी अंतर है। कहते हैं कि एक नरक का भवरा और एक फूल पे मंडराने वाला भवरा, दोनों भवरे ही थे, और दोनों में दोस्ती हुई। थोड़े दिनों के बाद उनके आहार पर भी चर्चा हुई, तो फूल का मकरंद लेने वाला भौरा कहने लगा, हम तो रोज जाके बगीचे में फूलों पे मंडराते हैं, और जो ज्यादा खुशबू देने वाला फूल है उसके अंदर से मकरंद को प्राशन करते हैं। तो उसने पूछा, तुम क्या, तुम्हारा आहार क्या? तो वो कहने लगा, नर्क मल।
कि जब तक हम मुल्क को नहीं खाते, उसके गोले बना के घर तक नहीं लाते, तब तक हम चैन से नहीं बैठते। तो उसने कहा वो तो ठीक नहीं है, वो हमारा आहार नहीं है। चलो तुमको कल मैं बताता हूँ कि फूलों के अंदर की मकरंद का स्वाद कैसा है। तो मुल्क के गोले खाने वाला भौरा उस फूलों का मकरंद लेने वाले भौरे के साथ चला गया बगीचे में। अब वो बताने लगा, देखो भाई, ये बहुत खुशबू वाला फूल है, ये उससे भी ज्यादा खुशबू वाला है, आप इसमें धसो चाहे उसमें धसो, जाके पूरा मकरंद चूस लेना, और बहुत मस्त है। अब जैसा कहा उसने, हर फूल में जाके देखा, कहीं भी कोई खुशबू नहीं आ रही। जैसा था वैसा भूखा के भूखा बाहर आया, बहुत फूलों का स्वाद उसने लिया, मगर एक भी कोई काम का नहीं था। फिर उस फूल वाले भौरे ने कहा कि क्या आज तुमको आनंद आया होगा, आज तुमने मकरंद का स्वाद लिया है। उसने कहा, आनंद तो कुछ भी नहीं आया, कोई खुशबू नहीं मिली, कोई स्वाद नहीं मिला, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर उसने पूछा, The wireless device is ready to be paired. गलती से तुम्हारा पुराना आहार तो नहीं लेके आए? तो उसने कहा हाँ। अरे भाई उसको निकालो। नहीं नहीं नहीं, उसके बिना तो हमारा नहीं जमेगा, वो हमें चाहिए। तो भौरे भौरे में भी फर्क है, एक भौरा को चाहिए मकरंद, तो दूसरा भौरा अपने मल के स्वाद में ही खुश है। The wireless device is ready to be paired. अब 9वां भाग को प्रारंभ करेंगे ब्रह्म ज्ञानी के अंग को। के वास भवरगत एक है, जहाँ जो चेटे आय, यूं दुनिया सुख राम के। The wireless device is ready to be paired. जन आय। बांस भंवरगत एक है, जैसा भंवरा और भंवरे की खुशबू, जिसको जो खुशबू चाहिए वो वहीं जाके मंडराता है। बांस भंवरगत एक है, जो जहाँ चेटे आए, जिसको जो चाहिए वो वहीं जाएगा, वहीं ही अटकेगा। अब जिसको माया का सुख चाहिए, वो माया के सुख देने वाले संत के ही शरण में जाएगा। जिसको ब्रह्म का सुख चाहिए, वो ब्रह्म प्राप्ति कराने वाले संत के शरण में जाएगा। और जिसको सत्स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति चाहिए, वो ऐसे सत्ताधारी संतों को खोजेगा। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। ये प्रमाण महाराज ने भौरों का प्रमाण देके समझाया है कि बास भंवरगत एक है, जहाँ जो चेटे आय, यूं दुनिया सुख राम के। जन सूलूं बेना। इस प्रकार संसार मोक्ष में जाना ही नहीं है, तो ऐसे सत्ताधारी संतों को न खोजेगा, न उनके शरण में जाएगा। के बारे बाबो उजड़ो,
सुख राम के, बोल्या सुगम होय। बाहर तो बड़ा उजला है, बाहर तो दिखने में बहुत उजला दिख रहा है, साफ सुथरा रहन सहन, ये सब बाहर तो बहुत है। तो जब हमें 84 लाख योनि से बाहर निकलने की इच्छा हो, उस अमर लोक में जाने की इच्छा हो, तो प्राय लोग धोखा खा जाते हैं। क्यों धोखा खा जाते हैं? बाहर का उसका रहन सहन देख के, प्रभाव देख के कि संत बहुत बड़े हैं, उनके शिष्य भी बहुत है, और उनका रहन सहन आना जाना सब संत के जैसा है। मगर संत की परीक्षा बाहर से नहीं होती। भीतर तो सुखराम कहे, बोल्या सुगम होए। भीतर में वो कहाँ तक पहुँचे हैं, ये जब वो ज्ञान देंगे तभी पता चलेगा। ऐसे ऊपर से बाहर से सद्गुरु की परीक्षा नहीं होती। सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुए न कोय, ना सतगुरु किनी अंग सु, ना परचा कर जो है। सतगुरु कोई अंग से नहीं है, सतगुरु परचे चमत्कार से नहीं पहचानने में आता। वो तो बने शीश में रीत और सब भरम उपाई। शिष्य के घट में वो रीत प्रकट कराते हैं, शब्द प्रकट करा देते हैं, वही सच्चे सदगुरु है। तो जो सत्सबद नियंचर की कुदरत कला की बात करेगा, केवल ज्ञान ही नहीं देगा, वो कराने का, प्रकट कराने का सामर्थ्य भी रखता है। तो यही सच्चे सदगुरु है। ऐसे सदगुरु के पहचान कर उनके शरण में जाना चाहिए। तो महाराज कहते हैं कि भीतर तो सुखराम कहे, बोल्या सु गम होए। रात की आते क्या हुए, दिन ही झूंझा जान। यूं शिवरण सुख राम के, समझा सरस बखान। रात किया तो क्या हुए। रात का मतलब है अज्ञान, और दिन का मतलब है ज्ञान। जब तक ज्ञान नहीं था, अज्ञान थे, तो हमने बहुत दौड़े, मतलब बहुत भागे, भागम भाग बहुत की। क्या भागना है? भागने का मतलब है कि हमने भजन सुमिरन बहुत किया, उसका भेद नहीं मिला, सच्चा भेद नहीं मिला, भजन बहुत किया। रात किया तो क्या हुए। अज्ञान में आप भजन करते हो तो ये कोई भजन नहीं है। समझा बिन सिमरन नहीं, कण बिन कैसा भोग। चिड़िया बिन सुखराम कहे, क्या त्यागी तन जोग। समझे ही नहीं तो भजन करने लगे तो वो भजन नहीं है। अब दिन ही झूंझा जान, ज्ञान समझ के फिर भजन करो, ये भजन काम में आएगा। दिन ही झूंझा जान, यानी उजाले में चलो, ज्ञान के भेद से चलो। बिना भेद से राम राम बहुत कर रहे, इससे कुछ होने वाला नहीं। यूं शिवरण सुख राम के, समझा सरस बखान। समझ करके सिमरन करना ये सरस है,
और बहुत फायदेमंद है, तो समझकर सिमरन करो। रात रात तो दौड़ियो, दिन उगे रहे बेस, सो मूरख सुख राम के, सब नर नारी केस। रात रात तो दौड़ियो, अज्ञान में बहुत भजन किया, समझे नहीं, समझाने वाला नहीं मिला। भजन की उमंग थी, भजन तो बहुत किया, दिन उगे रहे बेस, मगर अब ज्ञान मिल गया, समझ आ गई। अब समझ आने के बाद अब भजन करना चाहिए, ज्ञान मिलने के बाद अब भजन नहीं कर रहा है। जब भजन किया तब ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान है तो भजन नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत भजन करते थे, बात उनकी सही थी, भजन बहुत किया, रात रात तो दौड़िया, अज्ञान में भजन बहुत किया। जब ज्ञान मिलता है, अब बैठो, अब बताने वाला है, तो अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, अब समय नहीं मिल रहा है। इसको कहते हैं दिन उगे रहे बेस। अब दिन निकल गया, समझ आ गई, अब बैठे हैं, अब भजन सुमिरन नहीं कर रहे हैं। सो मूरख सुख राम के, सब नर नारी के। अब ऐसे अज्ञानी जीव को महाराज कहते हैं कि क्या कहे, वे सब बेसमझ लोग हैं। उलटो तो सब ही फिरे, उलटो चढ़े सो साच, सब सुन सुख राम के, आइद की है बाच। सुलटो यानी सीधा, इस श्वासा को सीधा चढ़ाना आसान है। पवन खेचे कष्ट सु, पूरब चाड़े श्वास, वाका घर सुखराम कहे, जमपुर सन्मुख बास। सीधे चढ़ना आसान है, यानी जिस रास्ते से शंकरनाल से हम आए हैं, उसी रास्ते से हम ऊपर ब्रह्म में चल रहे हैं। ये पूरब का मार्ग है, अब पूरब का रास्ता आसान है। सुलटो तो सब ही फिरे, यानी सीधे रास्ते से ध्यान सभी कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान लगा दिया, कोई कहते आज्ञा चक्र में लगाओ, त्रिकुटी में, भृगुट में लगाओ, लगा लिया ध्यान, फिर कहते यहाँ लगाओ, लगा लिया ध्यान, फिर उस शून्य की स्थिति में जाओ, उस अनहद नाद को सुनो, सुनाई भी देता है। महाराज कहते हैं सांस सांस जे नर सिमरन कर है, तामे आबिद जागे, नाद बींद बेड़ा चढ़ जावे, ध्यान गीगन में लागे। सांस सांस, श्वासा को सीधा रास्ते से ऊपर चढ़ाते हैं, उसमें नाद के साथ बिंद यानी माया ब्रह्म साथ चढ़ते हैं, श्वासा से अलग नहीं होते। सुनो उसास सिंह लिव लागे, रटन अत उकाऊ, तो फिर नाद निराड़ू जागे, चढ़े पीठ दिस भाऊ। ये है महाराज का भेद। तो महाराज कह रहे हैं उलट चढ़े सो साच, पीछम के रास्ते से, रीढ़ की हड्डी से, सुकमणा से प्राण और चेतना को ऊपर चढ़ाना, ये बड़ा कठिन है, मगर ये सत्य है।
झूठ आसान है, सत्य कठिन है। सब सुन सुख राम के, आइद की है बात। ये सबसे बड़ी बात है। ये सच्चा मार्ग है और इसी रास्ते से सुमिरन हमें करते रहना है। उलट पीछम से सांस उसास में, एक श्वास में भजन नहीं करना है, श्वासा के साथ ऊपर नहीं चढ़ना है। राम राम करते करते दोनों श्वास में नाभि के क्षेत्र में ही भजन करना है। वहाँ श्वासा अमोघ होगी तो वो नीचे प्रेशर आएगा और पीछम के रास्ते से उस पवन में हम ऊपर चढ़ेंगे। हमारा प्राण उस पवन में ऊपर चढ़ेगा। ये रीत, ये भेद सत्य है। के करन हार तो राम है, परालब्ध के हाथ। मोह सिर तो सुख राम के, जस कु जस की बात। करनहार तो राम जी है। कर्ता करविता हमारे मराठी में कहते हैं। कर्ता करविता ईश्वर है, राम जी है। सब करने वाला वो राम जी है। और जैसा हमारा प्रारब्ध होगा, करनहार तो राम है, परालब्ध के हाथ। यानी इस 100 साल की आयु में जो कर्म हम लेकर आए हैं उसको कहते हैं प्रारब्ध। तो प्रारब्ध ने जैसा होगा वैसा होगा। फिर हमारे हाथ में क्या है? मोह सिर तो सुख राम के, जस कु जस की बात। जस कु सस, जस नाम महिमा, जस नाम यश, जस नाम अपयश। यानी हमारे हाथ में तो महिमा करना ही है। अगर हमें ज्ञान नहीं है तो महिमा भी नहीं होगी। हमारे हाथ में अगर प्रारब्ध में है तो वो यश मिलेगा, उस पद की प्राप्ति होगी। नहीं होगा तो नहीं होगी। आज हम जो करेंगे वो आगे काम में आएगा। तो भक्ति ये यात्रा अनंत की है। इसी जन्म में होना चाहिए ऐसे नहीं है। तो हमको तो केवल भेद समझ के, पकड़ के, पीछम के रास्ते से जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचना है। हमारी प्राण ऊर्जा को वहाँ तक पहुँचाना है। यही हमारे हाथ में है। आगे हमें पता नहीं क्या होने वाला है। प्रारब्ध के हाथ में है। जो लिखा हुआ है वही होगा। मोह सिर तो सुख राम के, जस कु जस की बात। हमारे हाथ में बस इतना ही है। भजन करते रहना चाहिए। जब लग के भ्यासो नहीं, जे शिवरन की ढील। भ्यासो जा सुख राम के, सब बाता की हील। जब लग के भ्यासो नहीं, भजन कर रहे हैं। भजन करने के बाद भीतर में कोई सत्संग नयनचर का अनुभव नहीं आया, यानी भीतर कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। जब लग के भ्यासो नहीं, यानी केवल हम भाग्य के भरोसे रहे
और हम करेंगे कुछ नहीं, भाग्य के भरोसे होगा तो जाएंगे, अनुभव आएगा। ऐसा अगर हमारा भाव बना तो महाराज कहते हैं कि इससे काम नहीं होगा, आपको सुमिरन करना ही पड़ेगा, वो भी जोरदार। भजन करे तो कर रे करारो, दास भाव सुध होई, ज्ञान गहे तो पटक पिछाड़ो, निर्भय मतले जोई। तो सिमरन में अगर ढिलाई है तो अनुभव नहीं आएगा। जब लग के भ्यासो नहीं, जे शिवरन की ढील, अर भ्यासो जा सुख राम के, सब बातन की हील। सारा निर्णय शब्द भीतर में जब अनुभव आने लगेगा, शब्द की पहचान होगी, तो भीतर में कोई बात छुपी हुई नहीं रहती। शब्द जगने से सारी बातें क्लियर हो जाती है, भीतर में कोई भ्रम नहीं रहता। अगर ये भ्रम है तो भजन सुमिरन की ढिलाई है, और भजन सुमिरन को बढ़ाते रहना चाहिए। हर भ्यासा तहाँ जानिए, आठ पहर लीव ध्यान, नहीं तर तो सुख राम के, केणे को मुख ज्ञान। कुछ लोग ध्यान तो करते हैं कम, बताते हैं ज़्यादा। यहाँ महाराज ने परीक्षा की है, और परीक्षा हमारी यहाँ होनी चाहिए इस प्रकार से कि जब राम जी को भीतर में हमने अनुभव कर लिया तो उसका ध्यान में उसकी लीव अखंड रहेगी। हर भ्यासो तहाँ जानिए, आठ पोर लीव ध्यान, ये उसकी परीक्षा है। जब लग लीव लागी नहीं, तब लग कीणी झूठ, और सुन जो रे सुखराम कहे, आप पारक की। जब तक लीव लगती नहीं है तब तक राम जी की अनुभूति हो गई, ये कहना झूठ है। लीव से उसकी परीक्षा होती है, उसकी लीव कहाँ है। लीव अगर बराबर लगी है, रात दिन वो खंडन नहीं हो रही है, तो ये उसकी सच्ची परीक्षा है कि हर भाषा ता जानिए, आठ पहर लीव ध्यान, नहीं तर तो सुख राम के, केणे को मुख ज्ञान। केवल मुख से कह रहा है, केवल परमात्मा प्राप्ति हो गई, ये केवल उसका अपना मत है। और ऐसे मतज्ञानी तत्वज्ञानी की नई बात मानते। मतज्ञानी माने नहीं तत्वज्ञानी की बात, सूरज उगवा उलवा कहे अंधेरी रात। संसार में ऐसे मतज्ञानी की कोई कमी नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं है, लोग ही पहचानते हैं। पहलो परचो ज्ञान है, दूजो अनबे जान, तीजो सो सुखराम कहे, हंस चहटे आन। तो महाराज कह रहे हैं तो हमको कहने वाले नहीं बनना है, भीतर में उसकी अनुभूति करने वाला बनना है, और वो होती है सुमिरन से। सुमिरन भी भेद से अगर करेंगे तभी उस ब्रह्म तक पहुँचेंगे, ब्रह्म का ज्ञान भीतर में प्रकट होगा, हमारी अनबे खुलेंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस ब्रह्म ज्ञानी के
90वें भाग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम सा।